अमेज़न के घने जंगलों की जरा कल्पना कीजिए, एकदम रहस्यमयी। हाँ बिल्कुल। और वहां एक नदी है, ऐसी नदी जो सचमुच उबल रही है, लगातार भाप छोड़ रही है। पर सबसे हैरानी की बात, आसपास मीलों तक कोई ज्वालामुखी नहीं है। यही बात इसे इतना खास बनाती है। आज हम पेरू के अमेज़न बेसिन की इसी उबलती नदी की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। हमने इसके लिए अमेज़न की उबलती नदी, विज्ञान और रहस्य के कुछ अंशों को देखा है। हाँ। और ये कोई छोटी मोटी धारा नहीं है, करीब 4 मील लंबी है। 4 मील? जंगल के बीचों बीच? हाँ, और हवा में हमेशा वो गर्म धुंध सी छाई रहती है। और देखिए, भूविज्ञान के हिसाब से तो हाँ। बिना ज्वालामुखी की गर्मी के कोई नदी इतनी ज्यादा गर्म नहीं हो सकती। मतलब उबलने के तापमान तक? हाँ, उबलने जितनी। दुनिया भर में जो गर्म पानी के सोते हैं ना, हाँ, वो सब ज्वालामुखी गतिविधि से जुड़े होते हैं। तो यहाँ बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये गर्मी कहाँ से रही है। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश यही है कि इस प्राकृतिक अजूबे को समझें, इसके पीछे का विज्ञान और कहानियां भी। हाँ, ये पहेली है जो एकदम ध्यान खींच लेती है। सोचिए, 4 मील तक उबलता पानी बह रहा है, जंगल की उस हरियाली के बीच। हाँ, बिल्कुल विपरीत। ऐसा लगता है जैसे धरती मतलब सांस ले रही हो, गर्म, या शायद बुखार में हो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगर ज्वालामुखी नहीं है, तो फिर ये गर्मी क्या कोई जमीनी गड़बड़ी है? वैज्ञानिक व्याख्या कुछ इसी तरफ इशारा करती है। अच्छा। माना यह जा रहा है कि इसका स्रोत पृथ्वी की सतह के काफी नीचे है। वो भूतापीय दरारें, जियोथर्मल फॉल्ट्स जिन्हें कहते हैं। फॉल्ट्स मतलब धरती में दरारें? हाँ बिल्कुल। ये दरारें क्या करती हैं कि गहरे गर्म पानी को ऊपर आने का रास्ता देती हैं। ओह अच्छा। वो पानी पृथ्वी के अंदर की गर्मी सोख कर सतह तक पहुंचता है। तो ये एक तरह का नेचुरल हीटिंग सिस्टम समझ लीजिए। वाह, जैसे धरती के अंदर से कोई पाइपलाइन सीधे नदी को गर्म कर रही हो। हाँ, कुछ वैसा ही। पर ये सीधे मैग्मा की गर्मी नहीं है। ये जमीन के अंदर गहराई में गर्म हुआ पानी है जो ऊपर आ रहा है। अच्छा, तो ये धरती के अंदर की गर्मी का एक रिसाव है जो इस खास जगह पर सतह पर आ गया है। कमाल है। सुनने में तो ये बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, है तो अद्भुत, लेकिन जितना अद्भुत है उतना ही खतरनाक भी। खतरनाक कैसे? पानी का तापमान इतना ज्यादा है कि इसमें अगर कोई जानवर गिर जाए तो वो लगभग तुरंत मर जाता है। सचमुच उसका मांस उबल जाता है। बाप रे, इतना गर्म? हाँ बिल्कुल। कई हिस्सों में 90 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। 90 डिग्री? मतलब आप उसमें चाय बना सकते हैं? बिल्कुल। इसीलिए इसे उबलती नदी कहना मतलब कोई बढ़ा चढ़ा कर कहना नहीं है। ये जगह तो फिर सुंदरता और खतरे का एक अजीब सा संगम हुई। हाँ, और इसी खतरे और रहस्य ने ही तो खोजकर्ताओं को खींचा है अपनी तरफ। और यहीं पर आंद्रेज रूजो का नाम आता है ना? कमाल की बात है कि उन्हें इस नदी के बारे में बचपन में कहानियों से पता चला था। हाँ, अपने दादाजी से। पेरू की लोक कथाओं में इसका जिक्र था। लेकिन वैज्ञानिक समुदाय से मानता नहीं था। नहीं, उन्हें लगता था ये बस एक कहानी है, एक मिथक, क्योंकि ये भूविज्ञान के नियमों के खिलाफ जाती थी बात। अच्छा। पर रूजो ने ठान लिया कि वो सच पता लगाएंगे। और उन्होंने ढूंढ निकाली ये नदी। हाँ, आसान नहीं था। पेरू के अमेज़न में अंदर तक गए, नदी को ढूंढा, उसका तापमान मापा वैज्ञानिक तरीके से, और पहली बार इसका नक्शा बनाया। उन्होंने उन कहानियों को, आप कह सकते हैं, वैज्ञानिक सबूत दे दिया। ये तो सच में बड़ी हिम्मत और जिज्ञासा की बात है। बिल्कुल। लेकिन ये नदी सिर्फ एक वैज्ञानिक अजूबा या खतरनाक जगह ही नहीं है, इसका एक गहरा सांस्कृतिक महत्व भी है, जैसा कि सूत्रों में बताया गया है। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। वहाँ जो स्थानीय आशानीम का समुदाय है, आशानीम का, हाँ, उनके लिए ये नदी एक पवित्र स्थल है, बहुत मायने रखती है। पवित्र किस तरह से? उनके जो शामान होते हैं, मतलब उनके आध्यात्मिक गुरु और वैद्य जैसे, हाँ, वो इस नदी के पानी और भाप का इस्तेमाल अपनी रस्मों में करते हैं, इलाज के लिए भी। अच्छा। उनका मानना है कि नदी से जो भाप उठती है ना, उसमें पूर्वजों की और जंगल की आत्माएं रहती हैं। ओह, तो ये उनके लिए शक्ति और उपचार का स्रोत है। हाँ बिल्कुल। तो एक तरफ तो हमारे पास विज्ञान है, भूतापीय दरारें, गर्मी का कारण, और दूसरी तरफ उसी जगह पर आस्था है, आत्माएं, पवित्रता, उपचार। ये तो कमाल का संगम है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ विज्ञान और स्थानीय ज्ञान वो एक दूसरे को काटते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, बल्कि वो एक ही चीज को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। वैज्ञानिक व्याख्या बताती है कि नदी गर्म कैसे है, और आशानीम का ज्ञान वो समझाता है कि उस जगह का उनके लिए क्या मतलब है, क्या महत्व है।
ये बहुत अच्छी बात कही। हमें याद दिलाता है कि दुनिया को समझने के कई तरीके हो सकते हैं। हाँ, और कभी-कभी सबसे गहरी समझ तभी मिलती है जब हम अलग-अलग ज्ञान प्रणालियों को एक साथ रखकर देखते हैं। तो अमेज़न की गहराइयों में विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का ऐसा संगम वाकई हैरान करने वाला है। ये उबलती नदी प्रकृति की शक्ति का एक अद्भुत प्रतीक है, थोड़ा डरावना भी लेकिन पवित्र भी। बिल्कुल। और ये जगह हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने ग्रह के बारे में अभी कितना कम जानते हैं। सही बात है। अमेज़न के इतने बड़े विस्तार में या दुनिया के ऐसे ही अनदेखे कोनों में और कितने ऐसे असंभव लगने वाले प्राकृतिक अजूबे छिपे होंगे। हाँ, जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये उबलती नदी एक जीता जागता सबूत है कि पृथ्वी के पास हमें चौंकाने के लिए और सिखाने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। जरा सोचिए, प्रकृति के और कौन-कौन से रहस्य अभी खुलने बाकी हैं।